मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। ये पृथ्वी जो सबों के लिए सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन पृथ्वी माता के कोख में पलने वाले अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य रहते हैं। तो यहाँ केवल शांति हो, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें, क्योंकि जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। थोड़े दिन की ये 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ बसे एक बंधे बंदीर। और एक और अंग संस्कृत में कहा है, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमतम वैष्णव चो मूर्खा नाम निंद्रा कलहेनवा। तो मैंने बहुत सारे फिजी की किताबों पढ़ा, बहुत लोगों को पढ़ाया, IIT खड़गपुर में पढ़ा, बहुत सारे कंपनियों में मैंने काम किया, लेकिन मैं कि देखो कि मूर्खों का ही पारावार था। धोखेबाज, चोर, गुंडे, बदमाश, लुच्चे लफंगे मिलते रहे। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम से कोसों दूर स्वार्थ की राजनीति में, स्वार्थ में बसा हुआ व्यक्ति, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में लिप्त तो मानव तार तार करता रहा, दारिंदगी करता रहा, लोगों को भटकाता रहा, परेशान करता रहा, पीड़ित कर रहा, झूठे रास्ते पर चलता रहा, धोखा देता रहा। इसीलिए मैं पूरा मानव जाति से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अगर सही दिशा निर्धारित करना है तो जो हमारे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के प्रिय भजन थे वैष्णव जन, उसको सुनो और उसमें जो संवाद कहा गया है उसका आचरण करो, तो तुम्हें धन दौलत सब कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो जीवन का अमूल्य धन है, सुख, शांति, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, और जीवन जियोगे खुशहाली से, न कभी बीमार पड़ोगे, न कभी मस्तिष्क में कुविचार आएंगे, और मानवता के लिए और जीव जंतु, पशु पक्षियों के रक्षा के लिए बुद्ध और विवेक का प्रतिरूप बन जाओगे। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, मैंने बहुत सारे साहित्य का अध्ययन किया है। ये जो वैष्णव जन है, हर्षि मेहता जी से लिखा था 16th सेंचुरी में, और बहुत ही ज्ञानवान विचारवान विचारों से ये प्रेरित है। और डेसिडेटा लिखा था मैक्स अर्बन, अमेरिकन, एक बहुत बड़े लॉयर थे, लेकिन वो एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। और इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग, ये सारे ज्ञान से भरे हुए हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ मत करो, ये कुछ जो सत्य है इसको सोचो, समझो, चिंतन मनन करो और ये अपने जीवन में उतार लाओ। तुम्हारा जिंदगी धन्य हो जाएगा और पृथ्वी माता का कोख जुड़ा जाएगा। इस भजन को मैं अपने परम आदरणीय मित्र डॉक्टर सत्यनारायण के बर्थडे पर समर्पित कर रहा हूँ, और सत्यनारायण भाई तो इसको पूरा अमल भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए इस भजन को हम गुनगुनाते हैं और सुनते हैं एक मधुर स्वर में। अपने दोस्त से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया मुझे इस भजन को सुनाइए। धन्यवाद। भजन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव भजन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव भजन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। कहने का मतलब है दूसरों की सेवा करो, दूसरों को पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए सिंपैथी दिखाओ। कभी किसी का बुराई मत करो, कभी किसी का निंदा मत करो। सहुने बंदे निंदा करे के नीरे। काच काच मन निश्चल राखे, भज काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव भजन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे।
खूब ध्यान दे। समदृष्टीने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मातरे जीव घातकी असत्य न बोले जीव घातकी असत्य न बोले पर धन धन बचाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाए रे। कभी झूठ नहीं बोलता, कभी दूसरे के धन पर लोभ नहीं करता, हर स्त्री को अपनी माँ की तरह सम्मानित करता है। कृष्णा तो आती नहीं, माया मोह से दूर है, वो महान व्यक्ति है। जीना मन मारे राम तानी लागे सकल तीरथ तीनों, तानी लागे सकल तीरथ तीनों। तन मारे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। इसी क्षेत्र की कल्पना करता हुआ सबसे निवेदन करता हूँ, बनो ऐसा बड़ा लोभी ने कपट रहित थे, काम क्रोध निवारा रे। बड़े नरसिंह तेनु दर्शन करता, बड़े नरसिंह तेनु दर्शन करता, भूले को तिरतार्या रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे कोई, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान नाए रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान नाए रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे। प्रिय दोस्तों, हमारे दोस्त डॉक्टर सत्यनारायण इसी छवि के व्यक्ति हैं। एक साधारण परिवार में जन्म लिए, लेकिन इनके मन में आस्था विश्वास था कि मानवता के कल्याण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे। इन्हें अवसर मिला था, हजारों करोड़ रुपया कमाने के लिए रियल एस्टेट में गए थे, लेकिन इनमें जो साधु का एक बसा हुआ एक आत्मा थी वो इन्हें ललकारा और ये रियल एस्टेट छोड़ के मेडिकल प्रोफेशन आ गए। ये ऐसा महान व्यक्ति हैं कि जब वे अपने मेडिकल चैम्बर में बैठे रहते हैं और कोई भी व्याधि पीड़ित व्यक्ति कमरे के अंदर घुसता है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्योंकि इनकी आस्था और विश्वास मानवता के कल्याण के लिए समर्पण की भावना से हमेशा उसी दिशा में चलती रहती है। और हजारों हजारों मरीजों को इन्होंने जान दी है, नई जिंदगी दी है। और इनका प्रेम इतना ज़्यादा था मानवता के लिए कि इनके जो सुपुत्र हैं डॉक्टर सुनील MBBS MS MCH और इनकी सुपुत्री हैं
सोनी अभी अमेरिका में है, MBBS MD कर चुके हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं। और इनकी जो बहू है डॉक्टर हारिका, MBBS कर चुकी है और MD के लिए प्रयत्नशील है। तो प्यारे दोस्तों, ये डॉक्टर सत्यनारायण इसीलिए सत्य के नारायण हमारे स्वामी की तरह हमें रक्षक हैं, हमारे हमेशा दुख सुख में सहायता देते हैं। ये इसी वैष्णव जन के भजन को सुन के सीखा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न लाए जे। सहज लोक माँ सहुने बंदे निंदा न करे कैनी रे, बाच काच मन निश्चल लाखे धन धन धनी तेरी रे। प्यारे दोस्तों, आप भी इसे सीखिए, आपके जीवन में अमूल परिवर्तन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यही जीवन का आधार है। मंदिर मस्जिद भटकते भटकते, चर्च और गिरजाघर जाते जाते, मस्जिदों में घंटा बजाते हुए भटक जाओगे, एक धर्म के अवलंबी बन जाओगे, इसीलिए सत्य से दूर चले जाओगे, कुएं के मेढक बन जाओगे। लेकिन जो इस भजन के मर्म को समझा, इसमें सत्य है जो मेरे गुरु बुद्ध ने सिखाया तुम्हें, तो सत्य के रास्ते चलोगे तो सभी साथ आ जाओगे। क्योंकि कोई भी धर्म वाला सूरज को सूरज ही कहेगा, कोई धर्म वाला चांद को चांद कहेगा, सत्य सत्य रहेगा। लेकिन ये धर्मों में जो लिखा गया है, सत्य कम है असत्य ज्यादा है, लोगों को गुमराह करता है, लोगों को भटकाता है, लोगों को आपस में लड़ाता है। इसीलिए सच्चा धर्म सत्यासत्य है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। वसुधैव कुटुम्बकम आत्मवर सर्वभूतेषु सर्वभूत सुखिनः। आप सबों का कल्याण हो। जय हो। धन्यवाद मेरे दोस्तों।